प्यारे, बात तो यहां खत्म सी हो गई, लेकिन ये पांचों पांडव ये दुखी रहने लगे। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने एक ऐसा समय आया जब विचार किया कि चलो कौरवों से बात करते हैं। तो भगवान आज कौरवों की सभा में पधारते हैं। पांडवों के पक्षधर बनकर के कौरवों के पास आए और सभा में आकर के सबों के सामने एक प्रस्ताव रखा। दुर्योधन से, दुशासन से और महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन किया। कन्हैया कहने लगे कि महाराज श्री, आप एक काम करिए, आपके ही भाई के बेटे हैं पांचों जो पांडव कहलाते हैं, क्योंकि पांडु महाराज आपके भाई थे और आपके भाई के पुत्र व्यथित होकर जगह जगह दर दर की ठोकरें खाएं, ये भी आपके सम्मान में अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि ये पांच हैं, आप एक बात करो, इनको एक एक गांव हस्तिनापुर के राज्य में लगे हुए जो छोटे छोटे खेड़े गांव हैं, उनमें से एक एक गांव का इनको राजा बना दो। और एक एक गांव का जब इनको भाव सौंप देंगे, इनको अधिकार दे देंगे, तो ये पांचों अपना जीवन जी लेंगे महाराज। तो धृतराष्ट्र महाराज के मन में एक बार आ गया कि भाई इतने विशाल साम्राज्य का यदि छोटा टुकड़ा दे भी दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने इस बात का विरोध कर दिया। बड़ी सभा में खड़े होकर के कन्हैया के इस प्रस्ताव पर मानो अंकुश लगाते हुए, कन्हैया के विचारों के टुकड़े करते हुए वो बोल पड़ा कि ऐ कन्हैया, मुझे मालूम है कि आप पांडवों का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे पास जो संपत्ति है उसकी सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यदि मुझसे कुछ भी उन्हें लेना है तो उनको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई के नोक के बराबर कितनी भूमि हुई सोचो, इतना भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे कि तेरी बुद्धि अब विनाश की ओर जा रही है दुर्योधन, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा संपत्ति भी विनाश का रास्ता बना देती है। जरा ध्यान देना। और इतना यह सच है कि दूसरे के अधिकार को, दूसरे की संपत्ति को हनन करने वाले की बुद्धि पतित हो जाती है, उसके विचार में विक्षेप पड़ जाता है मेरे भाई बहनों, और उसकी सोचने की शक्ति टूट जाती है, कमजोर पड़ जाती है, वो सही सोच नहीं सकता। और प्यारे, ऐसा व्यक्ति ही यह बात कह सकता है कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। एक नैया, ये क्या कहते हो? आप कहते हो कि मैं उन्हें एक एक गांव, 5 गांव दे दूं? अरे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें भूमि नहीं दूंगा, और चाहिए तो युद्ध करें, युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान कहते भी हैं कि अरे भाई दुर्योधन, हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। कोई बात छोटी सी भी हो तो क्या उसका युद्ध ही समाधान है? भाई युद्ध तो अंतिम विकल्प है। जरा ध्यान दीजिए, पहले तो बात समझाने से कर लेनी चाहिए। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति है। बोले पहले बात समझाने से बन जावे तो युद्ध नहीं करना चाहिए। और आप तो युद्ध पे अडिग हैं। बोले आप बोलते हो कि युद्ध करना पड़ेगा, आप नहीं देंगे? बोले नहीं देंगे। बोले नहीं देंगे? बोले बिल्कुल नहीं देंगे। बोले पक्का? बोले मैंने कितनी बार कह दिया नहीं देंगे, नहीं देंगे और नहीं देंगे। महाराज जब ये कन्हैया ने सुना तो कन्हैया ने कहा ठीक है, जिसको संपत्ति को तूने अपना मान लिया है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तू भूल गया है कि ये संपत्ति संसार की किसी की नहीं है। इसे छोड़कर एक ना एक दिन सभी को जाना होता है।
अब नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं दे, चलो युद्ध ही ठीक है, युद्ध ही होगा। इतना बोलकर कन्हैया वहां से उठकर चल पड़े। तो जब चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया, मैं तो बातचीत के दौरान यही भूल गया कि आप आए और आपको कुछ जलपान कराना चाहिए। 1 मिनट ठहरिए, जरा कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ मेवा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ तो आप ले लीजिए। और चांदी की तस्तरी में कुछ मेवे मिष्ठान रखकर कन्हैया को आरोगना चाहा, भोग लगाना चाहा, देना चाहा, खिलाना चाहा, परंतु मेरे कन्हैया ने उस आदर का तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उस आदर में अभिमान दिखाई दे रहा है। आदर में अभिमान, ये ऐसा मान लीजिए कि जैसे किसी मिठाई में नमक पड़ गया हो मेरे भाई। आदर में अभिमान ठीक मिठाई में नमक पड़ने के बराबर है। जैसे किसी रसगुल्ले में नमक पड़ जाए तो रसगुल्ला स्वादहीन हो जाएगा ना जी, हाँ बोलो। ऐसे ही ये जो सम्मान दे रहे हैं ना, ये रसगुल्ले में नमक पड़ने जैसा है। पहले तो बात का सम्मान नहीं रखा और बाद में ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, क्या फायदा। कन्हैया ने कहा, आपको आपकी मेवा मुबारक हो भाई साहब, मैं तो जा रहा हूं। और उस आदर को छोड़ दिया। और वहां से भगवान विचार करते कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, तो क्यों ना हम यमदेव को एडवांस इंफॉर्मेशन दे दें।